अहमदाबाद का चंदोल तालाब, जहां कभी इसी बस्ती में हजारों परिवार का घर हुआ करता था, जिस झुग्गियों के चूल्हों से धुआं उठता था, वहीं अब जो है धूल और आंसुओं की बारिश हो रही है। 20 मई को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस ने मिलकर एक भारी भरकम बुलडोजर अभियान चलाया। टारगेट 7,000 झुग्गियां, जिनमें से ज्यादातर मुसलमानों की थी। सरकार कह रही है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी था, क्योंकि ये इलाका जो है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से भरा हुआ था। लेकिन सवाल है कि क्या किसी का नाम, धर्म या शक के आधार पर उसका घर गिरा देना इंसाफ है? क्या सुप्रीम कोर्ट के बनाए कायदे सिर्फ किताबों में हैं या ज़मीन पर भी अभी भी मौजूद हैं? देश की सुरक्षा के नाम पर शुरू की गई इस मुहिम में खास तौर पर मुस्लिम बस्तियों को निशाना बनाया गया। सियासत नगर और बंगाली वासी जैसी बस्तियों को जो दशकों से बसी हुई थी, सरकारी दावा है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अवैध कब्जा कर रखा था। लेकिन जमीनी हकीकत असल में क्या है? सैकड़ों परिवार यहाँ पिछले 40 से 50 सालों से रह रहे हैं। कई लोगों के पास राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार और जन्म प्रमाण पत्र तक मौजूद है, फिर भी उन्हें बिना नोटिस, बिना सुनवाई बेदखल कर दिया गया। ऐसे में क्या प्रशासन ने ये देखा कि जो लोग 40 से 50 साल से रह रहे हैं, क्या उनके लिए कोई नई जगह बसाने की योजना बनाई गई? क्या बच्चों, महिलाओं, बुजुर्ग के लिए कोई वैकल्पिक ठिकाना दिया गया? अब आइए इस पूरे मसले को जो है ज़रा बारीकी से समझते हैं। क्या है इस कार्रवाई की असली वजह? क्या ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है? और क्यों इसे इंसाफ नहीं बल्कि इम्तिहान मजहब क्यों कहा जा रहा है? 20 मई को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस ने मिलकर दूसरा बड़ा बुलडोजर अभियान शुरू किया। ये इलाका चंदौल झील के पास है, जहां सियासत नगर और बंगाली वासी नाम की बस्तियां हैं। इन इलाकों में लगभग 7,000 घरों को अवैध बताकर तोड़ने का आदेश दिया गया है, जिनमें से ज़्यादातर मुस्लिमों के हैं। इससे पहले अप्रैल में 1.5 लाख स्क्वायर मीटर इलाका जो है साफ किया गया था, और इस बार जो है इसका टारगेट 2.5 लाख स्क्वायर मीटर है। हजारों गरीब मजदूर, कबाड़ी, घरेलू नौकर और छोटे काम करने वाले परिवारों को एक झटके में बेघर कर दिया गया। दरअसल 26 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गुजरात पुलिस ने चंदौल तालाब के आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया। प्रशासन का कहना है कि ये बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। इस स्तर के आधार पर 6500 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें से करीब 850 लोगों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो भारतीय नागरिक निकले। अब सवाल उठता है कि जब नागरिकता की पुष्टि नहीं हुई तो फिर घर कैसे गिरा दिए गए? सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में अवैध निर्माण को गिराने के बारे में जो दिशा निर्देश दिए थे, वो बहुत साफ है। पहले कारण बताओ नोटिस देना होगा, उसके बाद निवासी को अपनी बात रखने का जो है अवसर देना जरूरी है, और सुनवाई के बाद ही निर्माण गिराया जा सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि ना उन्हें कोई नोटिस मिला, ना सुनवाई का मौका, सीधे बुलडोजर आया और सब कुछ तबाह कर दिया। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? जनवरी 2024 में उत्तराखंड के हल्द्वानी में जब 50,000 लोगों को बेदखली करने की तैयारी हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाई। कोर्ट ने सरकार को कहा कि पहले जो है इनके नए ठिकाने का जो है व्यवस्था किया जाए, फिर कार्रवाई की जाए। यहाँ भी यही बात लागू होती है कि चंदौल तालाब के किनारे रहने वाले लोग गरीब, मेहनतकश हैं। किसी ने झुग्गी में तो किसी ने टीन की छत डालकर जीवन की नींव रखी थी। ऐसे में इनका जीवन छीनना क्या इंसाफ कहलाएगा? इस बस्ती में रहने वाले लोगों का आरोप है कि पहले 1000 से ज़्यादा लोगों को बांग्लादेशी बताकर उठाया गया, बाद में 850 लोगों को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो भारतीय थे। अब सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुसलमानों का घर गिरा रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जब तक कि किसी की नागरिकता साबित न हो जाए, उसे अवैध बांग्लादेशी बताकर घर गिरा देना सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन माना जाता है। जनवरी 2020 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इसी तरह के एक मामले में सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराया था और कहा था कि पहले नागरिकता की पुष्टि हो, फिर कोई कदम उठाया जाए। सरकार का दावा है कि झील की जमीन है, कब्जा हटाना जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी अवैध कब्जे गिराए जा रहे हैं या सिर्फ खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है? अगर पर्यावरण की चिंता है तो क्या शहर के बाकी इलाकों में बसे बड़े बड़े अवैध फार्म हाउस, रेस्टोरेंट और कॉलोनियों भी गिरेंगे? बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ खुद गुजरात के अम्बाड़ा से बीजेपी विधायक प्रद्युमन सिंह जाडेजा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिख चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि अधिकारियों की मनमानी के चलते गरीबों पर जुल्म हो रहा है। उनका कहना था कि बड़े शहरों में बिल्डरों और जमीन माफियाओं द्वारा किए गए कब्जों को छोड़ा जा रहा है,
जबकि सीमावर्ती इलाकों में गरीब लोगों के छोटे छोटे मकान तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सालों से सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ पुराना केस बताकर उनका घर गिरा देना मानसिक प्रताड़ना है।